गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कल हमने छोड़ा था जहां वहां से आगे हम लेने की कोशिश करेंगे। और हम पढ़ रहे हैं इमाइल दुर्खीम की थ्योरी ऑफ रिलीजन, धर्म का सिद्धांत जो है इमाइल दुर्खीम का, जिसे वो धर्म के प्रारंभिक स्वरूप के रूप में हमारे सामने रखने का प्रयास करते हैं। जैसे कल हमने देखा था कि धर्म से संबंधित जो पहले के मत हैं और साथ में जो थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में प्रमुख रूप से उन्होंने एनिमिज्म, आत्मवाद का सिद्धांत और साथ में प्रकृतिवाद के सिद्धांत की बात की थी। और उनको डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये धर्म के प्रारंभिक स्वरूप नहीं हो सकते और ना ही धर्म के ये स्रोत हैं। तो ये सिर्फ भाषाई दृष्टि के आधार पे इनकी विवेचना की जा सकती है, परंतु सोशियोलॉजिकली नहीं। फिर उन्होंने ये डिफाइन करने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी हमें कि किस तरह से धर्म को डिफाइन किया जा सकता है, राधा धर्म क्या होता है, वो उन्होंने बताने की कोशिश की थी, जिसे हमने कल देखा था। धर्म को जैसे कल उन्होंने जो कहा था कि ये एक यूनिफाइड सिस्टम है, एक संयुक्त व्यवस्था है, एक जिसमें कि बहुत सारे विचार जो हैं और बहुत सारे विश्वास हैं, विचार हैं, और विश्वास को प्रकट करने के लिए तरीके हैं, संस्कार हैं, उनका एक यूनिफाइड सिस्टम है। एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग ये विश्वास करते हैं कि कोई ना कोई हमारी ऐसी शक्ति है जो कि हमें कंट्रोल करती है। तो इसको रिफ्यूट करते हुए उन्होंने सिंपल कहा था कि ये लोगों के विश्वासों की एक और विश्वास को प्रकट करने की एक प्रक्रिया है, रादर एक व्यवस्था है, जो कि एक रिलीजियस कम्युनिटी, रादर जो ये एक मंदिर है, चाहे मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उसके सामने जब हम झुकते हैं तो उसके सामने सारी की सारी चीजों को हम करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने मैजिक और रिलीजन की बात भी की है कि मैजिक जो होता है वो व्यक्तिगत अवधारणा है, जबकि रिलीजन जो है वो एक सामाजिक अवधारणा है। मैजिक व्यक्तिगत फायदे के लिए किया जाता है, जबकि धर्म का जो प्रवृत्ति है, धर्म की जो प्रकृति है, दोनों चीजें धर्म की जो है वो सामाजिक है। तो इस तरह से इन्होंने जो हमारे सामने रखने की कोशिश की, जो प्रयास किया है, वो प्रयास अनडाउटली समाज ही धर्म का मुख्य स्रोत है उसको सिद्ध करने के लिए काफी सहायक है। और जो इनकी थ्योरी है, रादर हमेशा ये बात करते हैं कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की, तो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के रूप में धर्म को देखने की कोशिश करते हैं। और इन्होंने जो धर्म की अवधारणा में जो प्रारंभिक धर्म का जो एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ की जो बात करते हैं ये, तो वही इनकी मेन अंतर्वस्तु है, इसके पूरी पूरी थ्योरी की कंटेंट है मेन, और उसी के ऊपर हम सबसे पहले ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो दुर्खीम की जो प्रयास है, उस प्रयास में जो भी अभी तक जो प्रचलित सिद्धांत है उनको विवेचना जो हमने की, अभी डिस्कस आपके साथ किया, कल भी हमने किया था, अभी रिकैप किया हमने, उसके आधार पर दुर्खीम ने कहा कि जो अभी प्रचलित जो भी सिद्धांत है उसकी उन्होंने आलोचना की है। और उसके बाद उन्होंने अभी के टाइम के लिए जो उन्होंने अपना सिद्धांत हमारे सामने रखने की कोशिश की, तो अभी उसको थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं। उनका ये मानना है कि जो दोनों जो सिद्धांतों की मुख्यता मैंने बात की थी, वो दोनों ही किसी भी धर्म के उत्पत्ति को समझाने में असमर्थ रहे हैं, और ये दोनों कल्पनाओं को वास्तविकताओं का नाम देते हैं। एक प्रेतात्मा की बात करता है तो एक फिर प्रकृतिवाद की बात करता है, जो कि सही तरीके से किसी भी तरह से धर्म की सही सटीक सोशियोलॉजिकल वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि कोई भी अलग पूजा पद्धति या कोई भी इस तरह का जो सिस्टम है वो धर्म की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। और इसके लिए हमें कहीं ना कहीं एक ऐसे एब्रोजीन को देखना पड़ेगा, एक ऐसे आदिम समाज को देखना पड़ेगा, और जो कि अभी की जो वर्तमान सभ्यता है, आधुनिक सभ्यता, उससे दूर हो, और दूर होने के बाद उस सारी चीजों को देखने की कोशिश करे। तो उसको देखने के लिए इन्होंने, दुर्खीम ने जो कहने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि टोटम एक ऐसी व्यवस्था है सारी दुनिया में जो कि धर्म के प्रारंभिक स्वरूप को प्रकट करती है। राधा टोटमवाद की इन्होंने बात की है, टोटमिज्म की बात की है, जो कि इस धर्म की जो प्रारंभिक स्वरूप है उसको व्यक्त करने में सहायक सिद्ध होती है, या रादर वो उसको बताती है। तो इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहने की कोशिश की है कि
टोटम शब्द को पहली बार 1791 में 1791 में जी लोंग एक विद्वान हुए एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उनके द्वारा भारत के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद 1841 में ऑस्ट्रेलिया के एक विद्वान हुए ग्रे, GREY ग्रे नाम के विद्वान थे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ट्राइब के संदर्भ में इस टोटम के शब्द का प्रयोग किया। और उसके बाद उन्होंने प्राचीन समाजों में की जाने वाले पेड़ पूजा, पशु बलि के साथ साथ जो और कोई भी जैसे पशु पूजा होती है, जैसे यहाँ हम गाय की पूजा करते हैं और शिव जी के नंदी बैल की पूजा होती है, इस तरह से, और वनस्पति के जो पूजा होती है जैसे बनखंडी माता है, सारा जो हमने चीजें हमने अपने वर्शिप के में लाई हैं, वो कहीं ना कहीं वो टोटम के प्रारंभिक स्वरूप से ही संबंधित है और टोटमवाद को जन्म देती हैं। मॉर्गन जैसा विद्वान, फ्रेजर, मॉर्गन, रॉबर्टसन, स्मिथ एंड स्मॉल, क्रोज आदि विद्वानों ने टोटम बाद की जो वो है संरचना है उसको समझा है और उसकी व्याख्या जो है वो डिटेल में की हुई है। तो धर्म के प्रारंभिक स्वरूप को आधार मानते हुए इमाम दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा, ARUNTA अरुंटा ट्राइब को, जो कि आदिम थी पूरी तरह से और इसमें टोटम का बहुत ज्यादा ही प्रयोग होता था, तो उसको चुना और उसमें अपनी धार्मिक जो भी इनका प्रारंभिक स्वरूप है धार्मिक विश्वासों का, उसको देखने का उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने उसके उसकी जो धर्म इसके आधार पर धर्म की सार्वभौमिक यूनिवर्सल इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की। और जो धर्म की जो इन्होंने व्याख्या करने की कोशिश की, वहां पहुंचने से पहले मैं आपको ये बताना अच्छा समझता हूं कि दो चीजें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी इसके धर्म के आधार पे। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इमाम दुर्खीम के मुताबिक, जैसे पहले भी मैंने बात की थी कि टोटम बात पर जाने से पहले उन्होंने, दुर्खीम ने क्या किया कि सारी दुनिया को, रादर जो पूरा ब्रह्मांड है उसको उन्होंने दो भागों में, दो डोमेन में बांट दिया था। जैसे मैंने कल भी बात की थी, एक उन्होंने सेक्रेड कहा, दूसरे को उन्होंने प्रोफेन कहा। सेक्रेड क्या होता है? पवित्र या अलौकिक कहते हैं, प्रोफेन होता है साधारण, साधारण या अपवित्र की अवधारणा इन्होंने दी। और सेक्रेड जो है उसमें इन्होंने ये कहने की कोशिश की कि सेक्रेड रेफर्स टू those things which human beings set apart including religious religious beliefs हैं, rites हैं, deities माने लोकल देवता जो हमारे होते हैं, और साथ में anything socially defined as required by special religious treatment defined by society। अब यहाँ क्लियर करना चाहूंगा मैं कि जो सेक्रेड का मतलब क्या हो जाता है कि सोशली डिफाइंड एंड सोशली एक्सेप्टेड मैटर्स अ लॉट। सोशली डिफाइंड और सोशली एक्सेप्टेड जो है वो बहुत बहुत ज्यादा यहाँ महत्व रखेगा। और वो क्या भला? कोई भी ऐसा धार्मिक विश्वास, कोई भी ऐसा धार्मिक विश्वास, कोई भी ऐसा धार्मिक संस्कार, कोई भी ऐसा धार्मिक रिचुअल जो डाइटी के लिए किया जाए या बड़े देवता के लिए किया जाए, डाइटीज माने लोकल गॉड, देवी देवता हम जिसको बोलते हैं, उनके लिए किया जाए, पर वो सोशली अप्रूव्ड होना चाहिए। और उसकी जो स्पेशल रिलीजियस ट्रीटमेंट वो सेक्रेड कहलाती है। अब यहाँ आपको अब चंबा के संदर्भ में समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ कि स्पेशल रिलीजियस ट्रीटमेंट क्या होगी। स्पेशल रिलीजियस ट्रीटमेंट विद द अप्रूवल ऑफ सोसाइटी, जैसा समाज इसको अप्रूव करता है। वो छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे शिव जी है, तो शिव जी की जो मूर्ति है वो तो नहीं होती है, फोटो बनती है शिव जी की। शिव जी की मूर्ति और फोटो जो उसका वो जो है, जो डांस वाला जो स्वरूप है, उसकी कई बार आपको मूर्ति भी देखने को मिलती है। परंतु जो एक्सेप्टेड है सारी दुनिया में पिंडी होगी, और वो शिवलिंग हम जिसको कहते हैं, शिवलिंग जो कि सृष्टि के रचयिता का एक सिंबल है, वो सारा का सारा समाज, पूरी दुनिया उसको स्वीकार करते, एक्सेप्ट करती है। परंतु वो हो गया मेन जो उसका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जिसके आगे सब के सब नतमस्तक होते हैं, चाहे वो नेपाल में है, चाहे मलेशिया में है, चाहे भारत में है, चाहे उत्तर भारत या भारत के किसी पार्ट में है। परंतु उसमें एक शब्द और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशली अप्रूव्ड, सोशली एक्सेप्टेड, सोशल सामाजिक रूप से स्वीकृत, और साथ में वो अप्रूव भी होना चाहिए। असामाजिक अप्रूवल के हिसाब से देखें तो वहां संस्कृति बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, कल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। और कल्चर के लिए अगर देखने की हम कोशिश करें तो जैसे शिव जी की अगर हम बात करें, तो चंबा की अगर बात करें तो चंबा में शिव जी की जो पूजा होती है, अब यहाँ बात क्या की गई है? पूजा पद्धति की, रिलीजियस बिलीफ्स की, राइट्स की, और उससे संबंधित डाइटीज है।
तो जो पूजा पद्धति है चंबा में, वो शिव जी खुश करने के लिए हम क्या करते हैं, नुआड़ा देते हैं। नुआले में जितनी भी चीजें यूज होनी, चाहे वो बलि होनी है, चाहे वो ऊन होनी है, चाहे वो मक्की है या गेहूं जो भी उस टाइम की होती है, और उसके बाद जितने भी माला बननी है, माला के बाद धूप डालना है, बबरू बनने हैं, फिर वो सारी की सारी वो चीजें जो उस विश्वास को हमारे सपोर्ट करते हैं और समाज द्वारा वो स्वीकृत है। समाज द्वारा स्वीकृत कौन होगा, उसके बिहाफ पे जोगी एक आएगा, जोगी आएगा जो नवाला करवाएगा, और वो एक लिस्ट देगा कि ये चीजें मुझे चाहिए, सारी की सारी ये चीजें सब मुझे चाहिए, और उन चीजों को फिर सजाएगा और उसको फिर शिव जी को बुलाएगा। शिव जी को बुलाने का, जैसे जोगी बैठता है तो उसके बाद बुलाने के लिए चेला आता है, और चेला फिर वो उसकी कॉलिंग होगी, और कॉलिंग के बाद वो फिर पूछ देगा, पूछ देने के बाद बोलेगा कि मैं बहुत खुश है, बहुत खुश है। और मजेदार बात है कि आज तक मैंने किसी चेले को ये बोलते नहीं सुना कि मैं नाराज हूं, तो वो सब के सब मैं बहुत खुश हूं। तो ये जो है, ये सोशली और रिलीजियसली जो भी हम लोग करते हैं उसे समाज मान्यता देता है, एक साइड। दूसरी साइड अगर देखने की कोशिश करें, डाइटिस की बात हम कर रहे हैं, देवी और देवता, देवता की बात हमने कर ली। देवी के लिए किसी भी देवी को आप देख लीजिए, अब देवी के लिए ये वाला जो शिव जी के लिए यूज हुआ वो देवी के लिए यूज नहीं होगा, और जो एक भगवान हम जिसको बोलते हैं शिव जी के लिए यूज होगा, वो फिर हनुमान के लिए नहीं होगा, वो ब्रह्मा के लिए नहीं होगा, वो विष्णु के लिए नहीं होगा। ब्रह्मा का अलग डोमेन है, विष्णु का अलग डोमेन है। विष्णु के लिए जो पूजा करने की पद्धति है, जो राइट्स हैं, उसके रिलीजियस बिलीफ हमारा जैसा बोलता है, हमारा बिलीफ जिस पे हो जैसा होगा, वैसा ही हम उससे संबंधित विश्वास को प्रकट करने की जो प्रक्रिया है, उसमें जितने भी चीजें उस विश्वास से संबंधित हैं, उन वो समाज द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए। किसको पूछते हैं हम पूछेंगे अपने कुल पुरोहित को। पुरोहित को बोलेंगे कि भाई हमने हवन करवाना है, तो हवन की सामग्री बताओ। हवन जो है वो साध्य है, साधन क्या है वहां तक पहुंचने के लिए, वो सारी की सारी वो सामग्री बड़ी सी लिस्ट देता है, लंबी सी लिस्ट देगा, और उसके बाद मंत्र को उच्चारण करेगा, और फिर वो सारा दिन हवन चलता है। तो वो जो विधि है, एक तरीका है वहां तक पहुंचने के लिए, जो विधि है, तरीका, दैट इज टोटली साइंटिफिक। वो ऊपर से नहीं हो सकती, वो नीचे से चलती है, और सिस्टमेटिकली सारी चीजें जो है वो होती हैं, विधि विधान हम जिसको बोलते हैं। और पंडित को आपने सुना होगा कि विधि विधान से काम करवाना जी, विधि विधान से काम होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, विधि मतलब जो तरीका है, विधान जो कि सोशली अप्रूव्ड है। विधान, विधान क्या होता है, जो समाज द्वारा या किसी विधा द्वारा, या विधा द्वारा ना वैदिक लेस्टिमेट तरीके से जिसको कि अप्रूव किया जाता है, उसे हम विधि विधान कहते हैं। तो इसका मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो गया, पवित्र चीजें वही हैं जिसे समाज मान्यता देता है, और समाज मान्यता देने के बाद स्पेशल रिलीजियस ट्रीटमेंट के लिए जिन संस्कारों, जिन रीतियों का प्रयोग जो है वो उसके लिए किया जाता है, जिससे कि हम मानते हैं ये पवित्र हैं। मंदिर में जाना है तो जूते लगा के नहीं जा सकते, बेल्ट खोल के जाना पड़ेगा, पर्स चमड़े का नहीं होना चाहिए, जूते नहीं लगाने हैं, ठीक है, हाथ धोने हैं, फिर सर ढक के मंदिर में एंटर करना है। अब अगर वही हमने अगर चर्च में जाना होगा तो चर्च में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर हमने गुरुद्वारे में जाना होगा तो वहां फिर प्रतिबंध है, पांव धो के जाना पड़ेगा अंदर, वहां पहले पांव धोने की व्यवस्था है, सर ढक के जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे। हर जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं, रादर जिस पे हम विश्वास करते हैं, रिलीजियस बिलीफ जिस पे विश्वास करते हैं, उसको प्रकट करने का तरीके, विश्वास को प्रकट करने के तरीके हर विश्वास के अलग अलग हैं, परंतु वो अलग अलग कैसे होंगे, जो समाज, वो जो समाज है लोकल, वो जैसा उसको परमिशन देता है। चेले को पूछा जाएगा कि देवी को कैसे मनाना है, तो चेला बताएगा कि ये तरीके हैं, इससे मनाओ और देवी मान जाएगी, बिकॉज दैट इज सोशली अप्रूव्ड एंड बीइंग प्रीच्ड बाय समवन हु इज नोइंग एंड हु इज इन चार्ज ऑफ सच टाइप्स ऑफ थिंग। उस चीजों का इंचार्ज है, उसको पता है, इसलिए जैसा वो बोलेगा वैसा वो करने की कोशिश जो वो की जाती है। सेकेंड जो है, दूसरी तरफ से देखें तो प्रोफेन है। प्रोफेन माने साधारण, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, प्रोफेन माने अपवित्र भी कहते हैं इसको, ये बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑपोजिट किसके, सेक्रेड चीजों के बिल्कुल ऑपोजिट। और उसमें जो क्या होता है कि इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें कुछ भी पवित्र, राधर ये सब कुछ साधारण है, आम आदमियों के लिए है, और इसकी सोसाइटी द्वारा भी इसे परमिशन नहीं होती है
तो इसको देखने की कोशिश करें तो ऑन द अदर हैंड देखने की कोशिश करें, स्फीयर ऑफ सेक्रेट जो होता है, दैट आइडिया पर्टेन्स टू न्यूमरस पीपल। बहुत सारे लोग उसको उसको मानते हैं, ट्रांसडेंटल मानते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वह अलग से है, ट्रांसडेंटल मैंने इस दुनिया के परे का है, अलग से है। और साथ में दूसरी तरफ देखने की कोशिश करें, जो स्फीयर ऑफ प्रोफेन है, प्रोफेन का जो स्फीयर है, उसका जो क्षेत्र है, दैट रिलीव्स एवरी डे यूटिलिटेरियन एक्टिविटीज। रोज की जो उपयोगितावादी हमारी दैनिक जो क्रियाएं हैं, वो सब के सब प्रोफेन में आती हैं, जिसमें सब कुछ साधारण है। इसमें सब साधारण, सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम करते हैं वो सब साधारण। 24 घंटे सातों दिन जो भी हम करते हैं सब साधारण है, परंतु उन 24 घंटों में कुछ एक मिनट जो हैं वो हम भगवान को धूप डालते हैं, सुबह डालेंगे, शाम डालेंगे, उसकी पूजा करेंगे। तो जो कुछ एक मिनट जो है, दैट इज सेक्रेट। और हाँ, ऐसा नहीं है कि हम सारा साल समारोह करते रहते हैं, सारा साल नोड़ा देते रहेंगे, सारा साल जागरण करवाते रहेंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी। और वो जो सारा साल नहीं करवाते हम, दैट इज प्रोफेन। और जो उस समय का जो इवेंट है, जो उस टाइम करते हैं, उसको करने का तरीका, दैट इज स्पेशल, दैट इज स्पेशल। उसमें बलि भी होनी, उसमें धाम भी होनी, सब कुछ होना। और अब दुर्खीम क्या बोलते हैं कि इस तरह से जब जो चीजें हैं जो कि पवित्र हैं, उनको मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है, और उससे संबंधित जो विश्वास है वो बहुत उच्च कोटि के माने जाते हैं। और जैसे आप जैसे जो नौजवान हैं, उनके सामने अगर ये बात की जाए, इस तरह की चीजें होती हैं, आप बोलेंगे बेवकूफ है, क्या बातें कर रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। परंतु जब वो सर पे आती है बेटा जी, तो सब कुछ होता है। तो वो, क्योंकि आप लोग जो हैं अभी तक संसारिक हैं, संसारिक हैं, आध्यात्मिक नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं हुए। तो जब संसारिक हैं तो जिसमें सब कुछ साधारण है और वो प्रोफेन है, और उसमें किसी भी टाइप की एक्टिविटी जो है वो सारा का सारा उस तरह से किया जाएगा। और एक और बात कहना चाहूंगा कि जो ऑब्जेक्ट एंड बिहेवियर, ऑब्जेक्ट भी जो वस्तुएं हैं और वस्तुओं से संबंधित, वस्तु की मैंने बात की है, शिवलिंग की बात की, वो वस्तु है एक। और उससे संबंधित जो बिहेवियर जो है हमारा है, उसको स्पेशल बनाता है। बिहेवियर इफ दैट इज सेक्रेट, सेक्रेट तो वो स्पेशल बनेगा, और उस बिहेवियर को प्रकट करने का तरीका जो हमारे पास है वो सारा उस तरह से रहता है। तो इस तरह से एक में एक डोमेन में सब कुछ जो ऑब्जेक्ट एंड बिहेवियर है वो सेक्रेट है, और वो स्पिरिचुअल और रिलीजियस रिलीम का है। जबकि दूसरी तरफ देखने की कोशिश करें तो जो उसको जो चीजें जिन्हें प्रोफेन माना जाता है, वो हर दिन की तरह जिस तरह से हम यूज करते हैं दैनिक गतिविधियों के लिए, वैसा ही वो रहती हैं, और उसमें कोई भी चेंज उस तरह का हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और इस तरह से पूरा का पूरा अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये दो तीन चीजें इसमें बिल्कुल क्लियर आपको देखने को मिलेगी। दो तीन चीजें क्लियर आप देखने को मिलेंगी, बिलीफ देखने को मिलेंगे, राइट्स देखने को मिलेंगे, और साथ में जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बाय मीन ये इसमें तीन चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रहने वाली हैं। और इसमें पहला क्या होगा, बिलीफ। बिलीफ मैंने हमारा विश्वास, जो बहुत इंपॉर्टेंट विश्वास हमारा। और दूसरा क्या रहेगा, उस विश्वास को प्रकट करने का तरीका, जिसको हम राइट्स बोलते हैं या रिचुअल्स बोलते हैं, हम राइट्स बोलते हैं, रिचुअल्स बोलते हैं, उस विश्वास को प्रकट करने का तरीका। और तीसरा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो हमने कल भी बात की थी और 2-3 दिन से यही बात कर रहे हैं हम, कि जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन मैंने सोशली अप्रूव्ड क्या है, चाहे वो चर्च है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो गिरजा है, कोई भी है, कोई भी चीज है, और उसमें सारा का सारा जो हमारा विश्वास है, उस विश्वास को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए, प्रकट करने के लिए इस तरह की चीजें रहती हैं। तो इसमें बहुत ही कम शब्दों में कहा जा सकता है कि जो राइट्स होते हैं वो रूल्स ऑफ कंडक्ट विद प्रेस्क्राइब्ड फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी। रूल्स हैं कि कंडक्ट कैसे करना, अपने विश्वास को हमने प्रकट कैसे करना है। और उससे मैंने जैसे पहले बात की कि उससे संबंधित किसी भी ऑब्जेक्ट से संबंधित किसी भी इंस्टीट्यूशन संबंधित जो विश्वास है, उसको प्रकट करने का तरीका जो है वो उस तरह से रहता है। और इसमें जो बिलीफ है वो हमारे एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ऑफ आवर एडहेरेंस, हमारा इनके साथ जुड़ाव है, जो विश्वास है उसको एक्सप्रेस करने का वो तरीका है। और तरीके को फिर आगे आगे रखने का जो तरीका है उसे हम राइट्स कहते हैं। तो कहने का मतलब सिंपल शब्दों में क्या हो गया कि बिलीफ एक तरह का कन्विक्शन होता है, एक तरह का कन्विक्शन है, मेकिंग पीपल और एक्सेप्ट विच अदर दे शैल नॉट और
shall not accept, जो दूसरे लोग आम बोलचाल की भाषा में जो स्वीकार नहीं करते हैं उसे स्वीकार करने का एक तरीका है। और इस तरह से सारी की सारी चीजें जो हैं वो जो हैं वो दो भागों में बढ़ती हैं, जिसको कि एक को हम सेक्रेट कहते हैं और दूसरे को हम प्रोफेन कहते हैं। और उससे संबंधित जितने भी विश्वासों की व्यवस्था है वो समाज द्वारा अप्रूव होनी चाहिए, और साथ में सोशली डिफाइंड एंड सोशली अप्रूव्ड विद स्पेशल रिलीजियस ट्रीटमेंट। जो उस ऑब्जेक्ट को हम देते हैं, ये शब्द बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपने ये शब्द जो बिल्कुल दिमाग में रखना है, विद स्पेशल रिलीजियस ट्रीटमेंट, बट दैट शुड बी socially defined as requiring special religious treatment. स्पेशली रिलीजियस ट्रीटमेंट सोशली डिफाइंड होनी चाहिए। तो इसके इस व्याख्या के बाद हम सीधा सिंपल आएंगे कि इसको क्या बोलते हैं, टोटम को धर्म का इस परिप्रेक्ष्य में टोटम को धर्म का प्रारंभिक स्वरूप कैसे माना है दुर्कीम ने, वो हम यहाँ बताने की आपको कोशिश करेंगे। उसके ऊपर हम डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। दुर्कीम की जो थ्योरी है दैट इज एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलीजन के नाम से भी जानी जाती है, और जिसमें दुर्कीम ने सिंपलेस्ट द मोस्ट प्रिमिटिव रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जिसकी हमने अभी पहले बात की, टोटम। यहाँ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन क्या होगा, टोटम होगा। टोटम ट्राइबल का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जिसको कि ट्राइबल के लोग उसे स्वीकार करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और उससे संबंधित जो विश्वासों की प्रक्रिया है, जैसे मैंने अभी बात की, बिलीफ, राइट्स एंड रिचुअल्स, तीनों चीजों को वो वहां फॉलो करते हैं और उससे अपने आप को संबंधित पाते हैं, और पूरा पूरा समाज जो है उसे स्वीकार करता है। और इसके दो पक्ष जो पहले मैंने अभी बात की, एक सेक्रेट पक्ष है और एक प्रोफेन पक्ष है। सेक्रेट पक्ष जब वो उसको सेलिब्रेट करते हैं तो वो आध्यात्मिक होने की वजह से उसमें अलग तरह का उत्साह सभी लोगों में होता है, अलग तरह से सारे के सारे लोग अपने आप जुड़ते हैं आके, और अलग तरह का उत्साह उसमें देखा जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो है वो प्रोफेन है, और वो उसमें कोई उत्साहहीनता उसमें रहती है, उसमें कोई उत्साह पूर्वक कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी को नहीं करता है, क्योंकि वो रूटीन की एक्टिविटी उनकी है। तो इसी व्याख्या को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने पहले आपको कहा कि ये टोटम शब्द जो है वो से जे लोंग करके एक विद्वान था, 1791 में 1791 में उसे पहली बार जो था प्रयोग में लाया गया था, भारत के संदर्भ से लिखा गया था। और उसी के बाद उसके बाद एक और किताब आई, एक और विद्वान थे ऑस्ट्रेलिया के ग्रे नाम के, उन्होंने 1841 में इस शब्द का प्रयोग जो था वो ऑस्ट्रेलिया की जो जनजातियां थी उसके अध्ययन में इसका प्रयोग जो किया था। उसके बाद कई विद्वान हुए, जैसे पहले मैं बात कर चुका हूं, मॉर्गन हुए, फ्रेजर हुए, रॉबर्टसन हुए, स्मिथ एंड डॉल हुए और क्रोज हुए। इन्होंने इस शब्द का प्रयोग जो है वो अपने अनुसंधान में और अपने लेखों में किया हुआ है। तो दुर्कीम ने इसका रूप देखने के लिए कि धर्म का प्रारंभिक स्वरूप क्या है, ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति को चुना और वहां अपना अध्ययन किया। अब हम सीधा चलते हैं कि टोटम किसे कहते हैं। टोटम एक सोशली अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है ट्राइबल का, और खास करके एब्रोजिनल ट्राइब का। एब्रोजिनल ट्राइब रादर एब्रोजिनल ट्राइब्स क्या होते हैं, प्रिमिटिव, वो ट्राइब जो अभी भी सभ्यता के विकास में अपने पहले चरण में है। रादर दे आर द प्रिमिटिव वन एंड दे आर जस्ट इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और देयर डेवलपमेंट रादर, एंड दे डोंट हैव एनी इंटरेक्शन विद अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच इज सिविलाइज्ड वन। सिविलाइज्ड और डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ उनका कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए इन्हें प्रारंभिक या जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव ट्राइब इनको कहा जाता है। तो इसको देखने के लिए इन्होंने क्या कहा, दुर्कीम ने ये कहने की कोशिश की कि टोटम एक नाम है, टोटम इज ए नेम, एक प्रतीक है, इज ए सिंबल, टोटम इज ए नेम, टोटम इज ए सिंबल, और वो किसी भी गोत्र समूह से संबंधित होता है। अब गोत्र यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे हिंदू में क्लेन यहाँ कहा जाएगा, ट्राइब में क्लेन कहा जाता है, CLAN, क्लेन से संबंधित होता है। क्लेन जो है वो कहीं गोत्र से मिलता हुआ शब्द है। गोत्र शब्द आप लोगों को जैसे याद ही होगा, जैसे लास्ट ईयर भी हमने बात की थी, गोत्र का मतलब गो और त्र, जहां एक ऐसा बाड़ा जहां
सारी गायों को या पशुधन, गाय नहीं पशुधन को इकट्ठा रखा जाता है। जब इकट्ठा रखा जाता है तो वो किसी गांव विशेष में, क्योंकि उस टाइम जब ये प्रिमिटिव काल की बात है तो उस टाइम रस्सी तो होती नहीं थी, रस्सी का आविष्कार नहीं हुआ था कि खूंटी से उसको बांध दें गाय को या बैल को बांध दे, तो उनको इकट्ठा करके एक ऐसा एस्कॉर्टेड टाइप का एक एरिया बना दिया जाता था जिसमें सारे गांव की जो पशुधन होता था उनको इकट्ठा रखा जाता था। तो उसको गौशाला या गोतर और उससे संबंधित जितने भी जिन भी लोगों का पशुधन वहां इकट्ठा होता था उसे त्र मैंने एकत्रित, ऐसी जगह जहां पशुधन को एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा रखा जाता है। तो जिन जिन लोगों के वहां पशुधन होता था उसे सगोत्रीय कहते हैं। सगोत्र, स मैंने एक जैसे गोत्र वाले, ये एक गोत्र का नाम हो गया ये फलाना, एक का हो गया ये फलाना, एक का हो गया ये फलाना। और उसमें अति महत्वपूर्ण चीज क्या है, भारत के संदर्भ की बात करें तो उस गोत्र के अंदर कई तरह की जातियों के लोगों के कैटल होते थे, पशुधन होते थे। और जब वो कई जातियों के होते थे तो वो सारे के सारे क्या कहलाए, सगोत्री कहलाए, और इसलिए सबका गोत्र उनका एक जैसा हुआ। तो इसलिए सबके जो गोत्र हैं आज के संदर्भ में ब्राह्मण से लेके शूद्रों तक एक गोत्र के होते हैं।